हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने क्लास 10th के स्टडी में लगे होंगे। तो अभी के इस क्लास में क्लास 10th के लिए हम लोग सेंटअप परीक्षा के लिए सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। वैसे क्वेश्चन पेपर जो आपके 20 नवंबर सेंटअप परीक्षा के लिए पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी सेंटअप एग्जामिनेशन 2024। ये सेंटअप परीक्षा के लिए सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर है। सोशल साइंस का विषय कोड 111 रहेगा और सभी का सेट कोड ए रहेगा। और इस क्लास में हम लोग पूरे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम बताएंगे। तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा और सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। इसमें से क्वेश्चन फाइनल बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए कुल प्रश्नों की संख्या 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 32 सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। समय 2 घंटा 45 मिनट रहेगा, क्योंकि इसका एग्ज़ाम 80 नंबर का ही होगा। 20 नंबर का प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, इसलिए समय भी कम मिलेगा। 3 घंटा 15 मिनट नहीं मिलेगा, 2 घंटा 45 मिनट ही मिलेगा। और यहाँ पर परीक्षार्थियों के लिए निर्देश मिलेगा, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और सबसे पहले खंड अ आएगा, खंड अ यानी सेक्शन ए, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जिनमें से 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है आपके स्क्रीन पर। पूछा गया है पहला नंबर क्वेश्चन, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बताना है कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बताना है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है यहाँ पर, साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? साइमन आयोग किस वर्ष भारत आया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1928 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? फ्रांसीसी, इंग्लैंड या पुर्तगाली या डच? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है यहाँ पर, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली या रूस? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है यहाँ पर, विश्वसौर्या आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? राउरकेला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि अप्रैल थीसिस किसने दी? बताना है कि अप्रैल थीसिस किसने दी? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? लेनिन ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो ये 1916 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो उमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन यहाँ पर उमेश चंद्र बनर्जी लिखा गया है। तो राइट आंसर बी ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपको याद रखना है 1995 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर
13 पूछा गया है यहाँ पर कि सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं। सेवा क्षेत्र में कौन सी क्रियाएं शामिल होती हैं। तो राइट आंसर 13 नंबर का सी हो जाएगा, यातायात, संचार एंड बैंकिंग। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय आय की गणना किस विधि द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्पादन एंड मूल्य जोड़ विधि। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। भारत का वित्तीय वर्ष कौन सा है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है, निम्न में कौन सी सेवा गैर सरकारी है। निम्न में कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो राइट आंसर 17 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मॉल सेवा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल या क्रोम में चले आना है और सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। इसी चैनल का नाम सर्च कर देना है, देख सकते हो RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर ये फर्स्ट पेज आएगा, RK एक्सपर्ट क्लासेस। इस पर आपको क्लिक कर देना है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं और क्लिक करने के बाद इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा। और रिफ्रेश करने के बाद नीचे आइएगा तो क्लास 10th के लिए देख सकते हो सेक्शन बनाया गया है, जिसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर अपडेट किया गया है। तो जैसे आप लोगों का सोशल साइंस का डाउनलोड करना है तो यहाँ पर देखिए क्लास 10 सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर सेंटअप एग्जाम 2024, इसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको भी एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा और नीचे आइएगा तो ये सभी सेंटअप एग्जाम के लिए लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन पेपर आएगा और ये ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर अभी अपडेट नहीं किया गया है, अपडेट हो जाएगा। और नीचे आइएगा तो देख सकते हो यहाँ पर सब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF डाउनलोड करने के लिए इस पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद डाउनलोड कर लीजिएगा और इसको ओपन करके सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF में आप लोग देख सकते हो। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1969 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यहाँ पर, गरीबी के कुचक्र की धारणा किस अर्थशास्त्री ने दी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा यहाँ पर, रेगनर नक्स ने। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि निम्न में कौन बीमारू राज्य नहीं है। कौन बीमारू राज्य नहीं है। तो कर्नाटक नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बाकी यहाँ पर ये सभी तीनों बीमारू राज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, मंदार हिल किस जिला में स्थित है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंका में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। मंदार हिल किस जिला में स्थित है, बंका में। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है यहाँ पर, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो राइट आंसर 22 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम में है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ है। तो ये पटना में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो राइट आंसर 24 नंबर का डी हो जाएगा, सौर ऊर्जा है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर, JL नेहरू। क्वेश्चन नंबर जवाहरलाल नेहरू होगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, काली मृदा का दूसरा नाम, यानी काली मिट्टी का दूसरा नाम पूछा गया है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेगून मृदा यानी रेगून मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। तो समुद्र में भूकंप आना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। सुनामी का प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है,
पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन है? तो ये पी तरंग है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है कि जलने में प्राथमिक उपचार होनी चाहिए। जलने में प्राथमिक यानी सबसे पहले क्या करना चाहिए? ठंडा पानी डालना चाहिए, गर्म पानी डालना चाहिए, या अस्पताल उपचार, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले पूछा गया प्राथमिक, तो ठंडा पानी डालना चाहिए, उसके बाद अस्पताल में ले जाना चाहिए, यानी अस्पताल में उपचार। तो राइट आंसर ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है भाखड़ा नांगन बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर 30 नंबर का क्या हो जाएगा? सतलज नदी पर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसानाइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ है? तो राइट आंसर 32 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? कहाँ है? तो राइट आंसर उड़ीसा में है। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया है कि पहला राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो रियो डी जेनेरो में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया है कपास के लिए उपयुक्त मृदा है। कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन है? तो रेगूण मिट्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है कि कौन प्राथमिक आपदा विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करती हैं? तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का क्या होगा? भूकंप है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है विश्व में सबसे बड़ा प्रजातंत्र किस देश का है? तो राइट आंसर 36 नंबर का क्या होगा? भारत का है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है हाल ही में कौन सा भारतीय राज्य 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदला गया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 38 है पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? पंचायती राज का उच्चतम स्तर क्या है? तो जिला परिषद। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है निम्न में से कौन संघ राज की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन संघ राज की विशेषता नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक पक्षीय विधायिका। राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है कि किस वर्ष सूचना का अधिकार एक्ट लागू हुआ? तो राइट आंसर 41 नंबर का बी हो जाएगा 2005 में। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो राइट आंसर 42 नंबर का बी हो जाएगा संघीय और संसदीय। क्वेश्चन नंबर 43 है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुप्रमाण है? तो अलगवाद है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है कि महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में भारत में किस आंदोलन को चलाया गया? तो राइट आंसर 44 नंबर का ए हो जाएगा भारतीय किसान यूनियन का आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 45 है निम्न में से भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सबसे पुराना राजनीतिक दल पूछा गया है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस होगा। राइट आंसर डी होगा। यहाँ पर बी नहीं होगा, राष्ट्रीय जनता दल नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया है यहाँ पर विविधताओं के बीच सामंजस्य की स्थापना की सर्वाधिक क्षमता किस शासन व्यवस्था में होती है? तो राइट आंसर 46 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? लोकतंत्र होगा। राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया है भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो राइट आंसर 47 नंबर का क्या हो जाएगा? जनता पार्टी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है सूचना का अधिकार आंदोलन किस राज्य से शुरू हुआ? तो राजस्थान से शुरू हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है कि भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर 49 नंबर का क्या हो जाएगा? 1946 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है किस सूची के विषयों पर केंद्र तथा राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं? तो राइट आंसर 50 नंबर का क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। राइट आंसर सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 9 हैं, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से हुआ? तो राजस्थान से हुआ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है? तो राइट आंसर 53 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? 50% होगा, राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 54 है कि निर्वाचित महापौर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण कहाँ जन संघर्ष हुआ? तो बोलबिया हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया है, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? गांधी जी चंपारण किस वर्ष आए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1917 में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, किस पुस्तक को साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दास कैपिटल को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर 60 नंबर का ही हो जाएगा, लंदन। क्वेश्चन नंबर 61 है, पटना में गोलघर का निर्माण किस उद्देश्य से हुआ था? तो अनाज भंडार के लिए, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 162 पूछा गया है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सभी वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 63 है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का गठन कब हुआ? तो राइट आंसर 63 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1944 में। क्वेश्चन नंबर 64 है, विश्व आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई? तो राइट आंसर 64 नंबर का बी हो जाएगा, 1929 में। 65 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया? तो यंग इंडिया हरिजन दोनों हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा गया है, विश्व में दूध का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो राइट आंसर 66 नंबर का क्या हो जाएगा यहाँ पर? अमेरिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 67 है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर, जोहान्सबर्ग। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है कि बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो राइट आंसर 68 नंबर का क्या हो जाएगा? आर्सेनिक होगा, राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रीन बुक में शामिल किया गया है, बताना है कि ग्रीन बुक में शामिल किया गया है। तो आपको याद रखना है असाधारण पशुओं की सूची, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलोग्राम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो पेट्रोलियम यहाँ पर अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, और जल, सौर और पवन ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है, लेकिन अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण पेट्रोलियम है। क्वेश्चन नंबर 73 है, वर्षा ऋतु में कौन सी फसल बोई जाती है? तो वर्षा ऋतु में खरीफ फसल बोई जाती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, द्वितीय क्षेत्र संबंधित है? तो द्वितीय क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र से, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र से, तीनों आपको याद रखना है। 75 नंबर क्वेश्चन है, पटना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो गंगा नदी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्न में कौन आपदा मानव जनित है? तो यहाँ पर आतंकवाद ये मानव जनित आपदा है, जो कि मानव के रूप में घटित होता है, मानव के द्वारा। और बाढ़ ये प्राकृतिक आपदा है, भूकंप प्राकृतिक आपदा है, सुनामी प्राकृतिक आपदा है, जो प्राकृतिक के रूप में घटित होता है।
क्वेश्चन नंबर 77 है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो इनमें से सभी हो जाएगा और राइट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 79 है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो 1952 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 80 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? मुंबई को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं सेंटअप परीक्षा के लिए। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग का 80 प्रश्न में से कितना प्रश्न सही हुआ। और इस चैनल पर अगर आप नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुँचे। और सब्जेक्टिव और इसका पीडीएफ आप लोग कैसे डाउनलोड कर सकते हैं? तो जाइए गूगल पर सर्च कीजिए आरके एक्सपर्ट क्लासेस, वहाँ से आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, हम अपडेट कर दिए हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।